ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सारवधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, dear devotees. So, thank you so much for joining in. So, does anybody just remember that which shloka we were on for the Hindi class? कुछ याद है हिंदी क्लास के लिए कौन से वाले श्लोक पे we had halted? I just don't remember because it's a long time we are rejoining in back again. Hmm. Give me 1 minute, okay? I'll just know from last times. The last Friday was what? 11th August. चौतीस पे हम लोग ने हॉल्ट किया था। तो दूसरे दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक पे हम लोगों ने हॉल्ट किया हुआ था। तो आइए देखते हैं 35वां वाला श्लोक। हम्म। तो कह रहे हैं कि क्योंकि 33 और 34वें में बोल रहे थे कि तुम्हें अकीर्ति मिलेगी, है ना, तुम्हारी जो रेपुटेशन है तुम्हारी कीर्ति खो जाएगी, इसलिए तुम लड़ो।
और अब यहाँ पे जो है कह रहे हैं भयाद्र भयाद्रणाद्रुपरन्त मनस्यन्ते त्वा महारथ येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश के को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो पढ़िए वाले श्लोक को। ईश्वरी कमला माता जी प्लीज ये वाले श्लोक के तात्पर्य पढ़िए जरा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। धन्यवाद। तो कहते हैं कि तुम्हें अकीर्ति मिलेगी। और अगला वाला कह रहे हैं कि अवाच्य वादाश्च बहुन विदिष्यन्ति तव अहिंता निंदतस्व सामर्थ्य ततो दुखतरम न नु किमः। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनारुचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं ये जो 35 और 36वां श्लोक है उसमें एक्चुअली निंदा के बारे में कहा गया है कि जितने भी बड़े बड़े योद्धा है जो तुम्हें बहुत महान समझते हैं वो तुम्हें बहुत ही छोटा समझेंगे और वो यही सोचेंगे कि तुमने जो है युद्ध मैदान क्यों छोड़ा हुआ है, भय के कारण छोड़ा हुआ है। और तुम्हारे जितने भी शत्रु है वो जो है बहुत कटु शब्द बोलेंगे आपसे, तुम्हारी निंदा भी करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य पर भी शक करेंगे और ये सबसे दुखांतरम होगा तुम्हारे लिए। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे जो है 35 और 36 श्लोक में कृष्णा ये बताना चाहते हैं कि जो भी जितने भी योद्धा हैं, दुर्योधन है, कर्णा है, वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन ने जो है वो युद्ध मैदान जो है दया के कारण, अपने भाइयों के लिए दया के कारण छोड़ा हुआ है या अपने दादाजी के लिए या भीष्म पितामह के पर दया करके उन्होंने युद्ध छोड़ा हुआ है जैसे उसने पहले कहा था। तो वो लोग ऐसी, उनको तो ऐसे ही लगेगा कि तुम अपनी जान बचाने के लिए भय के कारण जो है युद्ध भूमि छोड़ के हुए थे। तो अब ये वाले श्लोक में जो है भगवान यही कहने वाले हैं कि तुम्हारे पास जो है लाभ दोनों तरफ से है। और वो क्या लाभ है आइए देखते हैं हम लोग। हतो व प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यदि भी अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। तो दोनों तरफ से उसके पास लाभ ही लाभ है। चाहे तुम मारे भी जाओगे तो तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, तुम जीत जाओगे तो भी इस पृथ्वी पे आप क्या करोगे, राज करोगे, है ना। तो अब जो है इसके बाद जो है
इसके बाद के जितने भी श्लोक अब आएंगे आगे वाले 38 श्लोक से, तो भगवान ने अब तक जो है सकाम कर्म के बारे में कहा गया है कि अभी तुम्हें कौन से भौतिक लाभ मिलेंगे। अब कृष्ण जो है समझाने वाले हैं कि जब तुम ज्ञान ज्ञान अर्जित करके अनासक्त होकर अगर तुम कर्म करते हो, तो वो वाला जो कर्म है वो निष्काम कर्म योग में आएगा। तो और निष्काम कर्म योग बोलो, बुद्धि योग बोलो, कर्म योग बोलो, ये सारे एक ही उसके सिनोनिम्स है या समानार्थी शब्द है। तो बोले तुम अनासक्त होकर तुम काम करो, तुम आसक्त होकर काम मत करो, कर्म मत करो। तो आइए देखते हैं अगले वाला श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयोः ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्यसि। पढ़िए प्रियंका। प्रियंका प्लीज रीड। यस माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावानमृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृप डोंट रीड द संस्कृत, जस्ट रीड द ट्रांसलेशन। या जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से का इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। कृष्णा। तो कह रहे हैं अभी ये वाला जो है श्लोक में बुद्धि योग वाला, तो अर्जुन को एक्चुअली लड़ना नहीं था भय के कारण। कौन सा भय था? कह रहे मुझे पाप लगेगा अगर मैं लड़ूंगा तो कृष्णा ने पहले ही उसको बोल दिया है कि तुम जो अपना कर्म तुम अपना कर्म नहीं कर रहे हो, तो तुम जो है नजरअंदाज करो तो तुम्हें पाप मिलेगा। और अब ये वाला जो ये इन श्लोकों में जो है कृष्णा अभी समझाएंगे कि कैसे जो है हम अपने कर्मों के रिएक्शन से छुटकारा पा सकते हैं, जब हम हमारा जो कर्म है वो अनासक्त फलों से अनासक्त होकर अगर हम कर्म करते हैं तो हमें जो है लाभ मिलेगा। और अब जो है अर्जुन को प्रेरित करने के लिए, अभी ये सारा जो वार्तालाप चल रहा है अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कृष्णा। तो कृष्णा जो है पहला ज्ञान जो है या ज्ञान के बारे में और फिर कर्म के बारे में बोले। अब जो है
वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम ज्ञान और अनासक्त होकर ये जो है भगवान को अर्पण करते हुए ये कर्म करो। और यही जो है, जब हम भगवान को ज्ञान के साथ, अगर हम ज्ञान के साथ और अनासक्त हो गए, अनासक्त किससे होना है? कर्मों के फलों से हम लोग को अनासक्त होना है। और ये जो है हमें भगवान के प्रति जो है एज एन ऑफरिंग टू लॉर्ड करना है। तो ये जो मार्ग है, ये निष्काम कर्म योग है या कर्म योगा है। तो जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे बोल रहे हैं ये सुख दुख समय कृत्वा। तो कह रहे कि तुम सुख में भी और दुख में भी समय रहो, समभाव से रहो। और लाभा लाभो जया जयो, चाहे तुम्हें लाभ मिले, लाभ मिले या हानि हो जाए, तुम्हें जीत मिले या तुम हार जाओ, पराजय हो जाए, तो दोनों परिस्थिति में जो है तुम क्या करो? युद्ध करो। और तथा युद्धाय युज्यस्व, तो युद्ध करो। युद्ध करने की खातिर ड्यूटी समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के तुम युद्ध करो। और नैवम पापम अवाप्यसी, और इस तरह से जो है तुम्हें कोई पाप जो है वो नहीं लगेगा। अव्याप्यसी, तो पाप इस तरह से तुम्हें नहीं लगेगा। और जैसे हम देखो, अर्जुन जो है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, यशस्वी योद्धा है। उन्होंने शिव जी को भी प्रसन्न किया था। और शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उसको पशुपत अस्त्र दिया था। और द्रोणाचार्य से भी उसे कुछ अस्त्र मिले थे। और जब द्रोणाचार्य से कुछ अस्त्र मिले थे तो उन्होंने जो है निवातक कवच और ऐसे व्यक्ति को मारा था, और उन्होंने इंद्र की मदद की थी। तो अब जो है, अब भगवान जो है बुद्धि योग के बारे में बताने शुरू करेंगे 29वें श्लोक से। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमा शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। तो कह रहे हैं आगे, Jyotirmay, you want to read this translation and purport? Mataji, actually I am outside, so Okay, fine. can I'll I do. not? Atima, you want to read? Or you are also in hearing mode? Yes, Mataji, I can read. Yes, चलो read करो या। यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्कर्म भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथार्थ पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य: वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधारित है। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्र तृप्ति था, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख।
यह दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया है कि उनके सहित सभी सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वह भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपने शरीर परिधान बदलते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हम पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद विश्लेषण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुति कोश की शब्दावली से इस विशिष्ट अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन के बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्री भगवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वह प्रकृति पर हृष्टपात करके सृष्टि के उत्पत्ति करते हैं। इसके वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर हृष्टपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने से पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। शिक्षाते अहम श्रामि माम त्वाम प्राप्तनम फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। जो भगवान की भक्ति या देव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भाव नमृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उन चिंतामय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उनके दर्शन का कोई प्रभाव था, ना कृष्ण ने ऐसी ईश्वरीय दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्री भगवत में हुआ था, किंतु वर्तमान प्रकरणों से सांख्य में कोई भी सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्विक अध्ययन।
भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्विक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। यह दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनिर्षावादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिर्षावादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उस भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भवित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हरे कृष्णा माता। माता जी और ऑन म्यूट। Oh, I'm so sorry. I didn't realize only. I'm going on explaining. Thank you, thank you. So, माफ कीजिएगा। तो अब तक जो है भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया हुआ है, शरीर और आत्मा के बारे में। तो भगवान कह रहे हैं कि अब तुम मुझसे बुद्धि योग के बारे में सुनो। तुम जो है अपनी जो बुद्धि है इसमें इस योग में लगाओ और तुम जो है तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो आचार्य ने भी यही बताया हुआ है कि बुद्धि योग जो है कर्म योग भी बताता है और भक्ति योग भी बताता है। और बुद्धि जो शब्द है वो सिर्फ बुद्धि योग जो है भक्ति योग के बारे में ही, मतलब बुद्धि योग भक्ति योग भी दर्शाता है, या भगवान की भक्ति यानी भगवान की निस्वार्थ भाव से भक्ति करना, अनन्य भक्ति करना, ये भी दर्शाता है। तो आइए 40वें श्लोक पे जाते हैं। ये हमारे इंग्लिश वाले क्लास में यही सारे श्लोक अभी पढ़ाए थे हम लोगों ने वेडनेसडे को। न इह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम धर्मस्य त्रायते महातो भयातः। ये बहुत फेमस श्लोक है। नेहा विक्रम नास्तोषी प्रत्यय न विद्यते। तो पढ़िए जरा कोई। प्रिया तुलसियानी माता जी पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्णा। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य: कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का आरंभ भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाले कोई भी कार्य अधूरा रह भी स्थायी
रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावना अमृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ। माता जी प्लीज स्क्रॉल अप लिटिल बिट। कोई लाभ नहीं होता, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भर्जन कथः पते तो यदि यत् क वावृद्धं बूदमुष्यं किं को वार्थ अतोह भजन्ताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसका क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपना शाश्वत आत्मा खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावना अमृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि कोई भी मतलब कोई भी आपने प्रयास किया हो तो इसमें कोई हानि नहीं है या कुछ कम भी नहीं होने वाला है इसमें। और थोड़ा भी हम लोगों ने अगर इस मार्ग पे अगर हम लोग ने प्रगति की हुई है तो वो हमारे पास ही रहेगी, हमसे वो कोई छीन नहीं सकता है। और महान से महान भी जो है भय से जो है या डेंजर से हमें वो बचा सकता है। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि ये नेहा विक्रम नास्तोति। तो अगर हम लोग ने इस जन्म में अगर 40% भक्ति की है तो अगले जन्म में जो है हम लोग 41% से हम लोग जो शुरू करेंगे अपनी भक्ति। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये वाला जो पथ है इसमें कोई लाभ नहीं है, कोई हानि भी नहीं है। और जो है कह रहे हैं कि एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। सॉरी। तो कह रहे कि इसमें कुछ नष्ट भी नहीं होने वाला है। आपने जो कुछ भी इस मार्ग पे प्रयास किया हुआ है तो उसको उसका कभी नाश नहीं होगा या नष्ट भी नहीं हो सकता है। और ये गायब भी नहीं हो जाएगा कहीं पे भी, या लुप्त भी नहीं हो जाएगा। तो अगर तुमने थोड़ा भी धर्म किया है, थोड़ा भी कुछ कार्य किया हुआ है तो वो जो है आपको बचा लेगा। तो यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण जो है कह रहे हैं कि ये जो है ये वाला जो मार्ग है, अभी तक भगवान ने ये नहीं कहा है कि आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। नहीं। कि क्यों? क्योंकि स्वर्ग लोक भी अगर प्राप्ति होती है तो वो भी टेम्पररी है। वो भी एक दिन आपको नीचे आना पड़ेगा, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो बिल्कुल। और फिर भगवान ये भी कह रहे हैं 9वें श्लोक में, सॉरी 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि
अनन्यस चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगेशं वहाम्यहम्। तो जो भक्त मेरे बारे में हमेशा चिंतन करते हैं, तो मैं जो हूँ, मैं योगक्षेमम वहाम्यहम, जो उनके पास है मैं उसको प्रिजर्व करके रखता हूँ, और जो उनके पास नहीं है वो मैं उनकी पूर्ति करता हूँ, उन चीजों की मैं पूर्ति करता हूँ। तो कृष्णा जो है एकदम सीधा नहीं बोल रहे हैं भक्ति के बारे में, लेकिन कृष्णा यहाँ पे बहुत जनरल टर्म में बता रहे हैं कि जो कोई भी इस दिव्य पथ पर है, तो उन्हें जो है, उन्होंने जो कुछ भी मेहनत की हुई है वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी उनकी, या उन्होंने जो कुछ भी अभी तक हासिल किया है वो उनके पास जो है हमेशा के लिए रहेगा, और ये सुरक्षित रहेगा उनके पास। ये नहीं कि कोई भी ले जा सकता है, आपके पुण्य कोई नहीं ले सकता। जैसे अजामिल ने जो है, उसने नाम लिया नारायण एक ही बार, और सबसे बड़े खतरे से उसको बचाया गया था। तो जो कुछ भी अगर हम लोगों ने इस आध्यात्मिक पथ पे प्राप्त किया है वो खोएगा नहीं। और अजामिल जाने वाला था यमराज के पास, लेकिन फिर वो कहाँ चला गया, वैकुंठ में चला। तो ये जो हम लोग भक्ति का जो मार्ग है, जो हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो हम जो है एक शाश्वत जिंदगी पाने के लिए हम लोग ये सारा प्रयास चल रहा है हमारा। बाकी तो सब कुछ टेम्पररी, एक क्षणिक है, और धीरे धीरे वो नष्ट भी हो जाएगा या खो भी जाएगा। लेकिन भक्ति का मार्ग ही ऐसा एक मार्ग है जो नष्ट नहीं होगा। और जो है जब हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे, तो थोड़ा भी अगर भगवान के लिए हमारे पास आकर्षण होगा, तो वो जो है पूरी, बोलते ना कि शाश्वत काल तक वो हमारे पास रहेगा। और इसलिए इस तरह से हम लोग जो है कृष्ण भावनामृत को समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी लाभ है वो परमानेंट है, वो शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि भाई आज मेरे पास वो रहेगा और कल नहीं रहेगा। जैसे कई लोग शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इवेंचुअली उनका बैंक खाली हो जाता है, राइट। तो इस तरह से जो है कृष्ण भावनामृत में जो है, जो कुछ भी आपने कमाया हुआ है तो वो शाश्वत तक रहेगा। और कृष्णा यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या लाभ है इस इस आध्यात्मिक लक्ष्य का। तो जो है वो सबसे बड़ा लाभ है, सबसे नो सबसे शाश्वत वाला लाभ है। और फिर इसका जो इफेक्ट है हमारे भौतिक इच्छाओं से भी जो है बड़ा है और जो शाश्वत है। तो इसलिए नेहा विक्रम नास्तुति, मतलब क्या, कि जो कुछ भी हम लोग ने हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त किया वो कभी भी खोएगा नहीं, वो हमारे साथ फॉर एवर इटर्नली रहेगा। और शिला प्रभुपाद भी बोलते हैं ना भागवतम के ये वाले श्लोक में से, कि त्यक्त्वा सधर्म चरणार्बुजम, कि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावने का काम करता है तो फिर भी काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो उसमें क्या हानि है। तो इसलिए जो है ये ज्यादा अभी ना छठे अध्याय में और बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि अगर कोई मान लो गिर भी जाता है, तो क्या वो हमेशा के लिए गिर जाता है या वो टेम्पररी फॉल डाउन है उसका। तो वो देखेंगे हम लोग छठे अध्याय में। तो आइए अगला वाला श्लोक देखते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि अब जो है, तो अगर कोई इस पथ पे चला है, तो उसकी जो बुद्धि है वो किस तरह से काम करती है ना, और किस तरह से जो है वो कर्म करता है। व्यवसायित्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना बहुशाखायनन्तश्च बुधाय अव्यवसायिनाम्। ईश्वरी कमला माता जी प्लीज पढ़िए जरा इस मार्ग पर। थैंक यू, ये थैंक यू। श्लोका मत पढ़ना क्योंकि उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। आप ओके, सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़ना। हाँ ठीक ठीक।
जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भक्ति भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और शील और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिए हैं। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्मा बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मा ज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों में इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि अगर किसी की जो बुद्धि है वो एक ही जगह पे, वन पॉइंटेड अटेंशन पे नहीं है, तो क्या होगा उस व्यक्ति के साथ? तो फिर उसका जो लक्ष्य है ना, वो अलग अलग जगहों पे घूमता रहेगा। और इसलिए जो है ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या होगा, एक सेकेंड। तो जिसकी जो है बुद्धि वन पॉइंटेड नहीं रहेगी तो फिर वो कहाँ होगी, अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाएगी। यानी इसलिए बोल रहे एक है कुरु नंदन। तो जो लोगों की जो बुद्धि है वो फिक्स नहीं है, बहुशाखा में अलग अलग बोलते ना शाखाओं में बटी हुई है, तो फिर उनके लिए जो है कोई मार्ग ही नहीं है। तो जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनके पास एक वन पॉइंटेड अटेंशन होता है, एक लक्ष्य होता है, वन पॉइंटेड लक्ष्य होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कृष्णा अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम ना बिल्कुल एक एक केंद्र बिंदु लेकर तुम एक्चुअली कर्म करो। और वे कह रहे हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पे ना विपरीत परिस्थिति भी बता रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यवसायत्मिका लोग जो है, व्यवसायत्मिका बुद्धि जिसके पास है और वैदिक कर्म कांड वाले जो लोग हैं उनके पास भी क्या है। तो भगवान यहाँ पे जो है कुछ कॉन्ट्रास्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो है जो लोग की बुद्धि जो है फिक्स नहीं है, तो उनकी जो बोलते हैं ना विचारधारा है बिल्कुल अलग अलग शाखाओं में बटी हुई है। तो फिर
अगर हमें कुछ करना है, अगर हमें कुछ लक्ष्य पाना है, तो हमें बिल्कुल फोकस करके करना है कार्य, है ना। तो जितना हम अपनी बुद्धि को अलग अलग जगहों पे हम जो है ना उसको वितरित करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो और भी जो है वो वितरित हो जाएगी, तो बुद्धि एक जगह पे फोकस नहीं कर पाएगी। तो फिर जो है जितनी भी इच्छाएं है हमारे मन को घेरे हुई है, और जो बोलते ना कि द्वंद के जितने भी बादल है हमारी बुद्धि को घेरे हुए हैं, तो जब जितने भी ये द्वंद के बादल घिरे हुए हैं ना, तो बहुत हमारे लिए निर्णय लेना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर बहुत सारी इच्छाएं आती रहेगी 24 घंटे में, लेकिन वो जो है ये जो इच्छाएं है वो हमारे इसमें फिट नहीं होगी कि ये करूं वो करूं ऐसे करूं वैसे करूं। तो वो ऐसे ही है कि भाई मैं जा रहा हूं कहीं पे यात्रा के लिए, और मैंने अपने सूटकेस में इतना कुछ भर दिया है कि वो बाहर छलकते जा रहा है। तो इसलिए जो है हमें ये तय करना है कि मैं अपने बुद्धि को कितना लोड दे सकता हूँ। बुद्धि को जितना कम लोड देंगे उतनी बुद्धि जो है, बुद्धि के पास क्लैरिटी होगी। तो अगर मैंने बुद्धि को एक ही वजन दिया हुआ है, किसी कूली को एक ही बैग दिया है, वो आसानी से फटाफट फटाफट अपने सर पे दौड़ते दौड़ते लेके जा सकेगा अपनी जगह पे, है ना, आपकी सीट तक। लेकिन हमने क्या किया, बेचारे एक कूली को है हम लोग ने 10 सामान दे दिया है, तो वो गिरते पड़ते जो अपने लक्ष्य तक जाएगा, है ना। तो अब हमारे हाथ में है कि हम अपने मन को जो है कितना लोड देंगे, बुद्धि को कितना लोड देंगे, ताकि वो अपने गंतव्य तक बहुत आसानी से पहुंच सके। और इसी तरह जो है हमें जो है अपनी चीजों को जो है एक तरफ स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी जिंदगी को प्रायोरिटाइज करें कि अच्छा मेरी जिंदगी के लिए क्या जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब कई लोग है ना 3-4 बिजनेस करते हैं, उसमें एक में भी जो है उनको बोलते हैं ना कि एक में भी सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसका एक, अगर हम दो नाव में हमारे दो नाव में हमारे पैर है, और ये दो नाव में क्या हम सवार कर सकते हैं, बीच में खड्डा है गिर जाएंगे, दोनों पैर चले जाएंगे ईस्ट वेस्ट में, और हम लोग बीच में खड्डे में गिर जाएंगे। इसलिए जो है अगर हम कोई एक चीज पकड़ के लेते हैं, इवन भक्ति में भी अगर आप देखो कि एक ही चीज को आप परफेक्ट करोगे ना, अपने आप सारी चीजें परफेक्ट करेंगे। जैसे आप चैंटिंग को परफेक्ट कर लो, अपने आप ही रीडिंग है, सेवाएं है, आपका मन जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसलिए व्यवसायित्मिका बुद्धि, तो अगर किसी को मतलब बेस्ट इंटेलिजेंस चाहिए, उसको अगर अपने मार्ग पर अगर यश चाहिए, तो फिर उसके पास फिर एक ही मतलब व्यवसायित्मिका बुद्धि, एक ही पिन पॉइंटेड अटेंशन होना चाहिए या इंटेलिजेंस होना चाहिए। और कहते हैं कि भक्ति योग पे जो कोई भी ध्यान देगा या उसकी बुद्धि उस पे है, तो फिर ये जो है अ, ये व्यवसायित्मिका बुद्धि इतनी प्रबलशाली है कि ये हमारा जो निष्ठा है भगवान के लिए, और हमारी जो भक्ति है भगवान के लिए, ये और जो है मजबूत करेगी इस चीज को लिए, और हम जो है आगे क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर भगवान जो है हमारे एक्शन से या हमारे कर्म से संतुष्ट हो गए, तो फिर हर कोई संतुष्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं जड़ को पानी दे रही हूँ, तो मुझे अलग से टहनी और पत्तियों और फूलों और फलों को देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है कह रहे कि भक्ति जो है किसी गुरु के सानिध्य में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि गुरु ही आपको बता सकेंगे कि आपके कमियां क्या है। तो इसलिए जो है हमारी चेतना में जो है हमें एक है गुरु नंदन होना चाहिए। जिस हद तक हम लोग वन पॉइंटेड अटेंशन में जाएंगे, तो
उस हद तक हम जो है कृष्ण भावनामृत जो है बहुत अच्छी तरह से जो है हम प्रैक्टिस कर पाएंगे या उसको निभा पाएंगे। तो शिल प्रभुपाद भी पूरा ये जो तात्पर्य है वो बहुत ही एक रोमांचक एंगल की तरफ, दृष्टिकोण की तरफ ले जा रहे हैं। और शिल प्रभुपाद ये नहीं फोकस कर रहे हैं कि नहीं नहीं दूसरे इस पे नहीं फोकस कर रहे, बहुशाखा ही अनंत इस पे नहीं करे। उन्होंने पूरा व्यवसायत्मिका बुद्धि पर ही ये पूरा तात्पर्य फोकस किया हुआ है। और जो है सिर्फ एक है कुरु नंदना, वन पॉइंटेडनेस पे। तो हम कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं कि मुझे एक ही लक्ष्य रखना है मेरे जीवन में, और नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं लास्ट टाइम भी वेडनेसडे को मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, मुझे याद आ रहा है क्योंकि ये मेरा बहुत ही मतलब फेमस एग्जाम्पल है कि अगर कोई ओलंपिक्स गेम खेल रहा है, ठीक है ना, तो पहाड़ भी चढ़ रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, वो भी खेल रहा है। तो अगर मान लो कोई क्रिकेट के गेम में भी जो है, अगर कोई सोच रहा है कि मैं सिर्फ पेस बॉलिंग करूंगा या स्पिन बॉलिंग करूंगा या विकेट कीपिंग करूंगा या सिर्फ बैटिंग करूंगा, तो एक जगह पे अगर वो प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो अच्छा पेस बॉलर बनेगा या स्पिन बॉलर बनेगा या अच्छा विकेट कीपर बनेगा या फिर अच्छा बैट्समैन बनेगा। तो उसी तरह जो है हमें जो है भावनाओं में आके डिसीजंस नहीं लेने हैं कि अरे मैं ये भी करूंगा, मेरे पाँव 10 जगह पे रखूंगा। हमें सिर्फ एक ही जगह पे फोकस करना है। तो कोई भी जो है कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर भी जो है वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है। तो जो है जो सही है उसी पे वो फोकस करेगा, बाकी किसी और चीज पे वो फोकस नहीं करेगा। उसी तरह हमारी जो पढ़ाई है, अगर हमें कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी है तो हमें सिर्फ एक ही जगह पे फोकस करने की जरूरत है। तो प्रभुपाद के एक्चुअली आंदोलन में बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। कृष्णा चाहते थे कि पूरे जग को तारा जाए या उनका उद्धार हो जाए, और वो चाहते हैं कि हम निमित्त मात्र बने, हम सिर्फ उनके लिए। तो कैसे हम तय करें कि क्या करना है मुझे? तो जो है एक जो है आप एक लक्ष्य ले लो, एक पर्पस ले लो आप अपने लिए कि अच्छा मैं इसी इसी पर मैं काम करूंगा, ठीक है ना। और अगर मैं जैसे मान लो भक्ति के 5, वैसे तो 9 अंग है, लेकिन उन 9 अंग में भी और श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि साधु संग करो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, या मथुरा वास या धाम वास करो, या मालाएं करो, या भगवान के नामों का उच्चारण करो, ठीक है ना। तो ये 5 चीजें जो है भगवान ऋषि रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति के भी अंग है। अब इसमें से कोई एक अंग डिटी वर्शिप भी है, उसके अंदर विग्रह की सेवा भी है, 5वां विग्रह की सेवा है। तो इसमें से अगर आपने एक चीज को भी परफेक्ट कर लिया तो बाकी चारों को परफेक्ट करेगा। जैसे अगर नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम है, तो सिर्फ श्रवण परफेक्ट करा तो कीर्तन होगा, श्रवण कीर्तन परफेक्ट हुए तो विष्णु स्मरणम हुआ, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाए तो फिर हम भगवान के अर्चनम पे आ जाएंगे। तो इसलिए जो है श्रवण और कीर्तन ये बहुत स्ट्रांग करना जरूरी है। ये इसी तरह है कि हम पेड़ की जड़ को हम लोग पानी दे रहे, हमारे भक्ति का जो पेड़ है, पौधा है, अगर उसे फैलना है, फूलना है और अच्छी तरह से उसमें बहुत सारे फल आए और फूल आए। फल और फूल किससे कंपेयर किया गया है? आपके अच्छे अच्छे वैष्णव गुणों से उसको उसकी तुलना की गई है। विनम्रता का फूल है और सहनशीलता का फल है और दया का भी फूल है, या फिर जो है सत्य का फल है।
तो ये सारे फल और फूल आपके भक्ति के पेड़ पे आएंगे जब हम हमारी मालाएं अच्छी ध्यान पूर्वक फोकस करेंगे। तो कोई अगर काम करना चाहता है तो पहले मालाओं पे काम, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि प्राय जब मैं प्रवचन दे रही होती है तो पहले मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही होती कि भाई ये मेरे लिए एप्लीकेशन फर्स्ट है, बाकी सबके लिए बाद में है। तो इसलिए जो है मालाओं को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और दिन ब दिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रगति के मार्ग पर हो? आपको तब पता चलेगा कि अच्छा मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला हुआ है 16 माला, लेकिन मैं 16 माला पे क्यों रुकूं? मैं तो 20 माला भी कर सकता हूँ रोज। अच्छा चलो 20 माला पे पहुंच गया हूं मैं, तो मैं 25 माला भी कर सकता हूँ। तो जितना जितना आपका हरि नाम के लिए स्वाद बढ़ता जाएगा, उतना उतना जो है आप प्रगति करते जाओगे भक्ति में। तो यही आपका जो है बैरोमीटर है, यही आपका मापदंड है कि आप भक्ति में प्रगति कैसे कर रहे हो। कि आपको 16 माला बोझ नहीं लगती है। फर्स्टली आप उठते उठते आपका हाथ पहले बीड़े बैग में चला जाता है। दूसरी बात, आपको लगता है कि अरे 16 क्यों करूं, मैं थोड़ा ज्यादा ही कर लेती हूँ मैं, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि कम से कम 16 माला करनी है। लेकिन कम से कम का मतलब ये भी कि ज्यादा से ज्यादा भी की जा सकती है। तो इसलिए जो है कह रहे यहाँ पे कि हमें जो है हमारा लक्ष्य ढूंढ लेना है। और आ, हमें जो है जैसे बोलते हैं ना कि एक जो प्रामाणिक भक्त है, एक बिल्कुल सीरियस भक्त है, तो उसकी कैसे व्याख्या की जाती है? तो उसकी व्याख्या ये है कि वो जो है वो अगर उसके पास कोई उद्देश्य है, वो उद्देश्य को कितना सीरियसली ले रहा है और कितना उसको लग रहा है कि नहीं ये बहुत अर्जेंट है, ये मेरे लिए सबसे अर्जेंट चीज है, माला करना मेरे लिए सबसे अर्जेंट है, बाकी कुछ भी करना अर्जेंट नहीं है मेरे लिए। दिन में पहली बार जो है फर्स्ट थिंग मैं दिन में जो करूंगा वो मुझे जो है मुझे माला करनी है। तो अगर कुछ करना अगर कुछ करना है और कुछ बहुत जल्दी करना है, तो फिर वो क्या करना है, वो अभी ही करना है मुझे। तो हमें जो है क्या बोलते हैं, हमें एक अर्जेंसी की तलब लगती है। और जो है हमें एक उद्देश्य मिलता है, हम हमारे पास वी हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। एंड दैट्स हाउ जो है जो है कृष्णा जो है अपने आप को प्रकट करेंगे गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। तो प्रभुपाद ने जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर का वो आदेश जो है कितना सीरियसली लिया था कि जाओ पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, इंग्लिश की किताबें, इंग्लिश में तुम किताबें लिखो। ये दो जो आदेश है वो बहुत ही बिल्कुल बोलते ना अर्जेंसी में ले लिए थे। तो बोले कि किताबें इंग्लिश में लिखो और वही जाके पाश्चात्य देश में प्रचार करो। और आप देख सकते हो पूरा एक विश्व आंदोलन एक 70 साल के वृद्ध व्यक्ति ने शुरू किया है। 70 साल की आयु में, 70 साल की आयु में लोग रिटायर हो जाते हैं, 70 साल की आयु में जो है लोग बेड रिडन हो जाते हैं, पलंग पे पड़े हुए होते हैं। और यहाँ है प्रभुपाद जो 70 साल की आयु में एक विश्व आंदोलन खोलने चले गए। मतलब उनका जोश देखो कि उनके गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उनके लिए शरीर का कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, उनके लिए उम्र का कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, उनके लिए कोई लैंग्वेज का कंस्ट्रेंट नहीं था। और फिर भी जो है 2 महीने वो जलदूत से जो है उन्होंने यात्रा की बॉस्टन तक की। तो और उस जहाज पर भी 2 बार हार्ट अटैक आए हैं। तो अगर कोई और व्यक्ति उस जहाज पे होता तो उसको वही लगता कि भाई अबाउट टर्न ले लो और इंडिया पहुंच जाओ, जान बची लाखों पाए। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जो है जब कह रहे हैं ना कि मेरा सेनापति भक्त आएगा और भक्त भक्त बनाएगा, तो प्रभुपाद जो है भगवान के सेनापति भक्त है। और सेनापति जो होता है कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, और प्रभुपाद ने मुड़ के नहीं देखा है पीछे और आगे चलते गए। ये दो
दो आदेशों का पालन करने के लिए प्रभुपाद ने अपना पूरा, और अगर कोई लीलामृत पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते जो है उस व्यक्ति के शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे जो है प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए और उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी प्रचार किया हुआ है। तो अभी हम लोग जो है हम इतने भी भाग्यशाली नहीं है अभी फिलहाल कि यार गुरु ने हमें कोई डायरेक्ट आदेश दिया। हालांकि दीक्षा के वक्त मेरे गुरु महाराज ने भी मुझे यही 2 आदेश दिए हुए हैं कि आप प्रचार करो और किताबों का वितरण करो। तो ये 2 चीजें मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिए, तो उस पे मैं थोड़ा बहुत इतने सालों से मैं अपनी जो भी प्रयास कर रही हूँ, अभी भी मेरे प्रयासों में मैं अभी भी सफल नहीं हुई हूँ, बट भगवान को प्रयास ही प्रिय है, गुरु को भी प्रयास ही प्रिय है। तो इसलिए हम लोग आगे कम से कम पीछे नहीं तो कम से कम जो है आगे नहीं तो कम से कम पीछे तो नहीं है, हम लोग कम से कम भक्ति में स्थित है इस तरह से। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आध्यात्मिक गुरु के जो आदेश है कभी स्पेसिफिक नहीं भी हो सकते हैं। जैसे गुरु है अपने एक जनरल भागवतम क्लास दे रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि प्रजल्प नहीं करना है, तो अब जो है वो इंस्ट्रक्शन हम कितना सीरियसली लेते हैं, है ना, कि भाई मैं तो जो हूँ मैं भी गुरु के आदेशों का पालन करूंगी इस तरह से। तो ये है जो है एक कुरु नंदन। तो मैं है ना एक्चुअली अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, क्योंकि हमारा जो है अगला वाला